बीएसएससी के अभ्यर्थी रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कौन सा क्वेश्चन पेपर है? क्या वो क्वेश्चन पेपर हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे पाली में बीएसएससी ने आयोजित की थी? जी, जो भी मतलब सोशल मीडिया पर जो आपको क्वेश्चन पेपर वायरल हो रही है वो आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों पाली की क्वेश्चन पेपर वायरल हो रही है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब बीएसएससी में रूल है बुकलेट नहीं देने का, तो फिर ये क्वेश्चन पेपर वायरल कैसे हुई? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मतलब क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर ये कैसे वायरल हो रही है? बुकलेट तो नहीं दिया जाता है, फिर ये वायरल कैसे हो रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या ये वही हैं जो बीएसएससी के पहले, दूसरे और तीसरे पाली में पूछे गए थे? ये सर वही सेम क्वेश्चन था। हम एग्ज़ाम दे के निकले और लगभग आधा या 1 घंटा बस पकड़े और बस में दिखा रहा था। जिस रूम में मेरा था उसमें हम देखे कि 3 या 4 लड़के आसपास, मतलब 8 फीट 10 फीट तो हम लोग आराम से देख ही लेते हैं। तो देखे कि 5-6 क्वेश्चन रहेगा और बाहर आए तो उससे पूछे कि भाई आप बना नहीं रहे थे, आ नहीं रहा था क्या? तो बोला कि नहीं भाई वो आप नहीं समझिएगा, उतना तो बेवकूफ़ है नहीं। फिर बाहर निकले तो जा क्या करे, सब है जो दिखा सो माहौल है ही, कभी टीचर वाला तो कभी बीपीएससी आधा क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, एक नॉर्मल लड़का अच्छा स्कोर करके जाता। अब बाहर निकलो तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्या बोले, सब लोग जानते ही हैं। हालांकि तीनों फेज का क्वेश्चन निकला आउट था, हम जानते हैं। पहला दिन तो सभी लोग जानते हैं, हम लोग जब देख के निकले तो हमारा तो जैसे लगा कि ये लोगों का नहीं, ये लोगों का साबित होगा तभी हम करेंगे। अरे भाई कब तक साबित करोगे? एक का साबित हुआ, एक का नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब उसमें गवर्नमेंट देखे अपना, हम लोग कितना कर। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं वो कौन से हैं, क्या वही हैं और मांगे क्या हैं अब आपकी? देखिए, सबसे पहली बात को आपके जो न्यूज स्टेट बिहार झारखंड चैनल है शुरू से प्रमुखता से इस बात को उठाते रहा है और इसका फ़ायदा भी मिला है कि आपका ही चैनल का असर हुआ कि कल फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब बात रही कि देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है और विडंबना यह है कि सरकार इस मुद्दे पे गंभीर नहीं दिखती है और हमेशा जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न पत्र लीक होते हैं। सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं है, प्रश्न पत्र लीक होते हैं और लीक होने के बाद में रद्द कर दिया जाता है, लिपापोती कर दी जाती है, ख़त्म हो जाता है। अब मुद्दा बिहार एसएससी का है कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों का कैंसिल हुआ है। फर्स्ट पेपर का भी जो प्रश्न पत्र है वायरल होने के बाद में 12 बजे से पहले यानी 11-9 के करीब में ईओई को और सीएमओ को मेल कर दिया गया और उस पर संज्ञान लेते हुए जांच किया और प्रथम दृष्टया जो भी जांच में आया है फर्स्ट शिफ्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग का आया हुआ था। इसलिए आज हम 10 बच्चे 20 बच्चे जो भी यहाँ बच्चे हैं उनको लेकर आए हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। सेकंड शिफ्ट और 24 दिसंबर को जो 10 बजे एग्जाम था थर्ड शिफ्ट, तीनों में जो पेपर लीक हुए हैं, जो सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है जो प्रश्न में थे और प्रश्न पत्र के नीचे ओएमआर दिख रहा है, ये स्पष्ट है। अब बात आती है कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हो गया। एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन हॉल में जैमर लगा रहता है, सरकार भी कहती है कि जैमर लगा के रखते हैं तो वहाँ मोबाइल काम नहीं करता है। तो या तो आपका जैमर नहीं लगा हुआ था जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कोई पदाधिकारी मिले हुए हैं, या जैमर लगा हुआ था तो फिर मोबाइल पत्र लीक हुआ कैसे? चूँकि बिहार एसएससी में ऐसा नियम है कि प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट को एग्जामिनेशन के बाद जमा करा लिया जाता है। तो जब जमा करा लिए आप तो प्रश्न पत्र आया कैसे बाहर? अगर आया तो हमको लगता है कि जिस तरह आप फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल किए हैं आपको सेकंड और थर्ड करना चाहिए और यही हमारी नहीं, एक हमारा मुद्दा है ही नहीं। इसलिए आज जितने सारे बच्चे हैं और सबसे बात कीजिए, सबसे एक एक करके पूछिए कि क्या ये मामला जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, वाकई में इस बात को लेकर इत्मीनान करना चाहिए उनको कि सारे पेपर होने दीजिए, कैसे कट ऑफ को लेकर दिक्कत हो जाएगी और दूसरे तीसरे पेपर को लेकर अभी कोई प्रमाणित चीजें नहीं है। जी बिल्कुल। ये बताइए कि सबसे पहले है कि जो कट ऑफ है, सभी जो एग्जामिनेशन है वो होने दीजिए, कट ऑफ कैसे अलग अलग हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो कट ऑफ की कोई बात नहीं है, सबसे पहले कट ऑफ की बात नहीं है। सबसे पहले मैं जितने भी ये प्रवक्ता बैठे हैं, मैं पहले उनसे ये कह रही हूँ कि सबसे पहले वो युवाओं के भविष्य के पर राजनीति करना बंद करे। और जहाँ तक साक्ष्य की सवाल है तो ये सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, साक्ष्य आप खुद निकाल सकते हैं। रही बात साक्ष्य की तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम जाकर मैं आपको साक्ष्य देती हूँ।
ये जो है आप सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, फिर आपको साक्ष्य की क्या जरूरी है? जब बुकलेट नहीं दिया जाता है तो फिर ये बुकलेट का कैसे इस पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? सारे क्वेश्चन सही है, ये जांच का विषय है, ये युवा की भविष्य की राजनीति करने का विषय नहीं है। आप कोई भी पार्टी है, हम लोग को न्याय चाहिए, ये जांच की विषय है और न्याय कीजिए और हम लोग का जांच करके एग्जाम कैंसिल कीजिए और CBI जांच कीजिए, नहीं तो अब बहुत अति हो गया, अब हम लोग नहीं सहेंगे। और राजनीति की बात करते हैं, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिसके खाने के लिए नहीं है वो राजनीति के बारे में सोचते हैं। दिन भर AC में आप लोग बैठते हैं और राजनीति करते हैं और बच्चे को कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। ये बोलना बंद करे और हम लोग भविष्य के जो है ना राजनीति करना बंद कर रहे हैं। हम लोग न्याय के लिए आए हैं, राजनीति सुनने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो बोलिए, हम लोग खड़े होते हैं गांधी मैदान में, बच्चे को लेकर आप गोली चला दीजिए, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे। आप किया ही है, इस घटना को दोहराए हैं। BPSC में 7 दिसंबर को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह आप दोहराए हैं। चारों बगल से बच्चे को घेर कर एकदम बैरिकेड कर दिया गया था। आप क्या बोलती है बताइए? वीर कुंवर सिंह के कॉलेज के पास स्टूडेंट कहाँ है? आप कहाँ रखे हैं? पहले आप हमको जवाब दीजिए। लोक सेवा आयोग का जो स्टाफ पास है, स्टूडेंट का सीट अलॉटमेंट किया, आप हमको जवाब दीजिए ना, आप कहाँ रखे हैं? और बात करते हैं साक्ष्य का, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके सामने है। और राजनीति की बात करते हैं, जिस बच्चे को खाने के लिए पेट में अनाज नहीं है, बच्चे राजनीति के लिए उतरते हैं। ठीक है विकास, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। जो है 1000 रुपए लेकर बच्चे जाते हैं।